कल रात से ना कल रात का मेरे जो बच्चे हैं ना वो और वाइफ वो नमाजी रोज़ेदार है। कल रात की इफ्तारी की हुई है, कल शाम की उन्होंने सुबह सहरी के टाइम उन्होंने पानी के साथ रोज़ा रखा। एक बेटा एक बेटी जो टॉपर हैं स्कूल के, उनको भी स्कूल से निकाल दिया। वजह यह है कि वो फीस नहीं दे सके। आप तो 40 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, चौथी पीढ़ी आपकी चल रही है, तो फिर भी आपके साथ इस तरह का सलूक, आपका इलाज भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज मैं उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ पर 40 साल से वाबस्ता मुस्लिम लीग नून का ये घराना तस्वुर किया जा रहा है और जाता रहेगा। आप जो मेरे शख्स मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, जो बेड के साथ बेड हो चुके हैं, इनका नाम है नवीस सत्तार। और ये कुछ अरसा पहले बहुत अच्छा अपने ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे, बहुत अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजारा कर रहे थे, लेकिन अचानक इनके ऊपर ऐसी बीमारी ने हमला किया कि ये पिछले 8 माह से बिस्तर के साथ बिस्तर हो गए हैं। बच्चे, इनकी एक बेटी और एक बेटा है जो कि बहुत लायक है, बहुत टॉपर हैं, उनको भी स्कूल से निकाल दिया। वजह ये बनी कि ये जो कमाते थे, अब ये 1 साल से कमा नहीं रहे और घर का यही वाहिद कफील थे। और आए इनसे पूछते हैं कि 40 साल आपने मुस्लिम लीग नून को दिए, ये चौथी पीढ़ी है आपकी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आपके घर आने का वादा भी किया था लेकिन आए नहीं, आपकी अमदाद भी नहीं की। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बीमारी है और कब से है? देखिए जी, मेरी जो टांगें पैरालाइज हो गई हैं दोनों, ये 8 मंथ पहले हुई हैं। उससे पहले पेन वगैरह होती थी, दर्द में गोली वगैरह खा लेता था। मेरा इलाज चल रहा था प्राइवेट। डॉक्टर नवीद चौधरी साहब हैं, प्रोफेसर श्री अजीम में और सर्जन भी हैं। वो मैं अपने पास ही सारा कुछ करता था क्योंकि मैं काम कर रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी से लेने की। उन्होंने अपना सिस्टम चला रहा था, लेकिन जब एकदम ही है ज़्यादा हो गया, फिर समझ नहीं आई, डॉक्टर को भी नहीं आई। 4-5 माह उन्होंने मुझे जलील किया मेरे अस्पताल वालों ने, कभी नेहरू में, कभी अपना मेडिकल यूनिट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज देते कि आपको ये है, आपको ये है। कोई 1.5 लाख रुपए का टेस्ट करवा लिए, कैंसर का करवा लिया। ये मेरे को ठप्पे पड़े हुए हैं टेस्ट हो गए, पुरानी बात नहीं है। ये 2025 नवंबर दिसंबर की बात है। उसके बाद फिर वो हमने, मेरी वाइफ परेशान हुई रही कि मेरा कोई नहीं है, ये बच्चे मेरे साथ है, मैं हूँ, मैं इसको ले के फिरती हूँ, कोई बताते ही नहीं है। आखिर आपको नहीं समझ आ रही, निमियों होने को मैंने कहा आउटडोर में, तो हमें बताएं हम कहाँ लेके जाएं, यहाँ लिखते हैं आप। मैंने भी उस वक्त सख्ती की हुई थी, लेकिन और कर दिया। सख्ती होने के बावजूद मरियम नवाज तो कहती हैं कि हॉस्पिटल में हर गरीब का इलाज होगा। तो आप तो 40 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, चौथी पीढ़ी आपकी चल रही है, तो फिर भी आपके साथ इस तरह का सलूक, आपका इलाज भी नहीं हुआ। असल में ना बात ये है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं नून लीग का हूँ, क्योंकि काम चल रहा था, मेरा इलाज हो रहा था, मैं कर रहा था, मेरे को पैसे थे। इन्होंने अचानक मेरे पैसे ख़राब कर दिए। डॉक्टरों ने फजूल टेस्ट करवा के, हमारा यहाँ सिटी स्कैन, वो भी प्राइवेट, मेरे को पड़ी हुई है सारा कुछ। अच्छा, मुझे बताएं, 40 साल आपने नून लीग को दिए, आपका दादा, आपके वालिद साहब, फिर आप आए तीसरी पीढ़ी, फिर आपका बेटा आया चौथी पीढ़ी। नून लीग ने आपको क्या दिया, उस जमात ने आपको क्या दिया? अब आप इस मदद के लिए आप पुकार रहे हैं, ठीक है, लेकिन मदद के लिए मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदेदार, कोई MP, MNA, सूबाई वजीर, कोई नहीं आया। क्या कहेंगे? देख के मेरी बात सुने, अभी तो किसी को पता ही नहीं है
इसके बाद आप वायदे करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा मेरे साथ जिसे रब्ता किया कि ये बंदे आए हैं। 40 साल का तल्लक मेरा ज़रूर है 1988 से, उस वक्त मैं 18 साल का था। ठीक है, नवाशी साहब उसका वज़ीर पंजाब थे। ये हमारे इलाके में यहाँ के चौक है इसराइल बिल्डिंग, उधर वो एक घर है, वहाँ पे 13 कत्ल हुए थे। बड़ा इशू था ये। वो उस वक्त आए थे खोल दिया पे। ये उनका ये हल्का है, ये जितने MP हैं ये हमने अपने हाथों से बनाए हैं। आपके MNA MP यहाँ का कौन है? मेरा तो नवाशी साहब है ना MNA। अच्छा, तो आपकी यादगार कोई तस्वीरें उनके साथ हुई हों? होंगी, लेकिन अब ढूंढती बनने में उठ नहीं सकती। अच्छा, आपने किसी भी अपने MNA MP या मुस्लिम लीग के अहदेदार को बताया नहीं कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, ठीक है, अब तो मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल होता है, मेरे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं कि फ़ीस ना होने की वजह से, इतने पढ़े लिखे इतने लायक बच्चे थे, आप बिस्तर के साथ बिस्तर हुए हुए हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपने जमात से कुछ नहीं कहा? मैंने बताया ना, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, ना मैंने किसी वज़ीर को फ़ोन किया ना। बिलाल साहब हमारे MP हैं, बिलाल यासीन साहब, और मियाँ मरूफ साहब, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। वो भी नहीं आए आपके पास? नहीं, मैंने उनको बताया ही नहीं ना। सर क्यों नहीं बताया? आप इतनी तकलीफ़ काट रहे हैं। यार ये थोड़े थोड़े पैसे, दवाई दारू, ये ऐसे ही अब पोजीशन ऐसी आ गई है कि अब वो भी नहीं ली जाती। एक दो गोलियां करके मंगवा रहा हूँ रोज़। इंश्योर का डब्बा आज 10 दिन हो गए मैंने नहीं मंगवाया। उसको ना पीने से जो पिछले डब्बे मैंने पिया है वो असर भी ख़त्म हो जाता खत्म हो गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, मैं इनके पास थोड़ा सा चल के ऊपर होता हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ है इन्हें। अच्छा अंकल जी, क्या कहेंगे कि इतना आपने मेहनत की, आपको बीमारी जो है वो TB की हड्डियों की है, डॉक्टर क्या कहते हैं कब तक ठीक हो जाए? 15 मंथ की दवाई है इसकी, और मंथली कितनी? खाली है मंथली 17 से 18 हज़ार रुपये की मेडिसिन है। इंश्योर का डब्बा निकाल के 650 का वो डब्बा है। कम से कम 40,000 50,000 रुपये की मंथली इंश्योर का डब्बा डाल के बनती हैं। हाँ, और बच्चों का जो खर्चा है आप देख लें, घरेलू आप भी बच्चों वाले हैं। घर में अपना मेरे वाले साहब के हिस्से में से है, कोई जॉइंट फैमिली में 1-2 भाई रहते हैं, पर कोई कुछ नहीं पूछता। आते हैं घर वालों रिश्तेदारों ने मदद नहीं की? नहीं, किसी ने भाई ने भी नहीं की, भाइयों ने भी नहीं की? नहीं पूछा। शुरू में पूछा क्या हो गया, उस वक्त उनको पता था, इनके पास इसके बाद ऐसे ही कर लेता। जब उनको पता शुरू हुआ कि ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई चीज़ ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत थे गोल्ड वगैरह वो भी बिक गया घर में। क्या कहेंगे, आपको नून लीग की लीडरशिप देख रही है, MNA MPs आपको देख रहे हैं, इस जमात को जिसने आपने पूरी ज़िंदगी इस जमात को दे दी, आपके बड़ों ने दे दी, क्या कहेंगे उनसे आप? देखिए, मैं तो यही अपील कर सकता था मरियम बीबी से, जो है इस वक्त हमारी सुप्रीम कमांडर पंजाब की, कि ज़रा इधर भी थोड़ा सा किसी बंदे को मैं भेजें, मेरी तरफ देखें, पहले तस्दीक करे आके कि मैं ये कह रहा हूँ 30-35 साल का ये है भी कि नहीं। सर ना भी हो, चलो एक बात मान लेते हैं जी, ये ना ही नहीं है मुस्लिम नून में, छोड़ दें इस बात को, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या हुकूमत का हक नहीं है कि एक पाकिस्तानी जो इस शहरी है, पंजाब का शहरी है, लाहौर का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, क्या उसकी आपको जिम्मेदारी नहीं बनती? आप हुक्मरान हैं, आपका यही काम है कि लोगों की मदद करना। ये आपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे 40 साल हो गए हैं मुस्लिम नून में, और मुझे अभी तक किसी ने भी मेरे दरवाजे पे नहीं आया, कोई मुझे पूछने नहीं आया, ये कह रहे हैं। और अगर इनकी घर की अगर मैं हालत आपको दिखाऊं ना, आपने इनकी हालत तो देख ली, आप उन्होंने अपनी ज़ुबानी बताया कि खुदा की कसम आपके भी रोटे खड़े हो जाएंगे। एक बेटा एक बेटी जो टॉपर हैं स्कूल के, उनको भी स्कूल से निकाल दिया, वजह यह है कि वो फीस नहीं दे सके, क्योंकि
घर का वाहिद कफील नवीद साहब, जो पिछले 8 माह के से बिस्तर के साथ बिस्तर हो गए हैं, बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, टीबी की हड्डियों की बीमारी है, दोनों टांगे मफलूज हो चुकी हैं, घर में खाने को पैसा नहीं है। ये अब अपील कर रहे हैं कि मेरी खुदारा मदद की जाए, मेरी कम से कम 40 से 50 हज़ार की मेडिसिन है जो मंथली जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जी सर। कल रात का मेरे जो बच्चे हैं ना वो और वाइफ वो नमाजी रोज़ेदार है। कल रात की इफ्तारी की हुई है, कल शाम की उन्होंने सुबह सहरी के टाइम उन्होंने पानी के साथ रोज़ा रखा, अभी तक पानी है, अभी तक इफ्तारी के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई पैसा नहीं। अब मैं क्या करूँ, मुझे बता दे। नाज़रीन देख लें, अब तो आंसू भी नहीं निकलते, खुदा की कसम रो रो के आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरी बीवी रोज़े रखती हैं, उन्होंने कल का रोज़ा खोला हुआ है और जो सहरी की है ना, खुदा की कसम बताने को दिल तो नहीं करता। यकीन करें कि उन्होंने कहा पानी से इन्होंने रोज़ा रखा है।